देखिए, यहाँ पर तो राष्ट्रीय लोकदल का ही पलड़ा भारी है। नहीं, पलड़ा तो गठबंधन का ही भारी रहा। और सबसे बड़ी बात है विकास की। चौधरी चरण सिंह हुआ करते हैं तो उससे ये बागपत क्षेत्र उससे लगे हुए है पहले से ही। और वही वोट बैंक है जिन्होंने वोट नहीं डाले, तो उनके वोट ना डालने से राजकुमार सांगवान की उस पर जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लोक दल के जो हमारे जयंत जी हैं उनकी ये इच्छाएं हैं कि हम किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार में शामिल हों। हाँ, वोट तो सबने नहीं दिया, अधिक कुछ वोट रह गए इसी वजह से। गठबंधन का पलड़ा बेहद भारी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र के बड़ौचहर में। आपको बता दें कि चुनाव यहां पर खत्म हो गया है और इस बार यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सांगवान उम्मीदवार थे, जबकि समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उन दोनों के बीच में ही यहां पर कांटे की टक्कर रही। अब देखिए, मेरे साथ में कुछ लोग, यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहां पर कौन से मुद्दे हावी रहे और इनके अनुसार यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जब वोट यहां पर पड़ चुके हैं तो कौन से मुद्दे यहां पर हावी रहे और किनको मद्देनजर रखते हुए ये लोग वोट डालने गए और किसके जीतने की उम्मीदें हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। कैसे विचार हैं आपके? क्या लगता है आपको इस बार कौन से मुद्दे हावी रहे, किसका पलड़ा भारी रहा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर तो राष्ट्रीय लोकदल का ही पलड़ा भारी है और एक तरफा सा ही चुनाव है। एक तरफा। ये कहा जा रहा है कि साइकिल टक्कर दे रही है कोई। नहीं, चुनाव तो साइकिल के साथ ही है, लेकिन वैसे एक तरफा ही है। मुकाबला जो है नज़दीक नहीं है, वो काफ़ी दूर है। मतलब इस विधानसभा की बात कर रहे हैं या फिर पूरे लोकसभा में यही हाल है? लोकसभा की, पूरे लोकसभा में। जी, आपका नाम क्या है? विनेश कुमार तोमर। आपके कैसे विचार हैं? कौन सा मुद्दा हावी रहा, किसका पलड़ा भारी रहा? नहीं, पलड़ा तो गठबंधन का ही भारी रहा। और सबसे बड़ी बात है विकास की। यहाँ हाईवे निकल रहा, एक और निकल रहा, अब देहरादून है, ये बना। इससे पहले इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, तो हमने तो विकास के लिए ही वोट दिया और दिया गठबंधन को, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो विकास हो रहा है इसके नाम पे। गठबंधन का पलड़ा बेहद भारी है मुकाबले साइकिल के, समाजवादी पार्टी के। जी, आपका नाम क्या है? राजपाल जी। आपके कैसे विचार हैं? क्या लगता है आपको कि कौन चल रहा है इस रेस में आगे? राष्ट्रीय लोकदल ही है, हम तो पलड़ा भारी उसी का ही है। हाँ। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपको लगता है कि उनका रहा पलड़ा भारी? नहीं, धुर से ही रहता है, पहले से ही रहता, चौधरी साहब के जमाने से। चौधरी चरण सिंह हुआ करते हैं तो उससे ये बागपत क्षेत्र उससे लगे हुए है पहले से ही। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजीव तोमर। आपके कैसे विचार हैं? किसका पलड़ा भारी रहा इस चुनाव में और क्यों? राजकुमार सांगवान जी एक अच्छी छवि के ईमानदार, बहुत ही अच्छे उम्मीदवार बनाए चौधरी जयंत जी ने। और जो है उनका जो पलड़ा भारी है अपना, बहुत ही किसान मजदूरों की और उसकी सबकी बात वे कह रहे हैं कि मैं संसद होने के बाद में सबकी समस्याएं सुनूंगा और सबके बीच में रहूंगा और सबकी जो है जो भी होगी समस्याएं वे सबकी हल करूंगा। इसलिए जो है उनका पलड़ा भारी है राजकुमार सांगवान जी का। और ये आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, ईमानदार है और बिल्कुल साफ छवि का आदमी है ये। हाँ, यही वो कारण था कि इस बार एक तरफा इनका माहौल रहा। हाँ, इनका अच्छा माहौल है। पिताओ जी, आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। आपके कैसे विचार हैं? देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, इस चुनाव में यहाँ पर कौन सा मुद्दा हावी रहा और इस बार किसका पलड़ा भारी रहा? ऐसा ना, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीत रहे हैं चुनाव। वो इस वजह से जीत रहे हैं कि एक तो वो किसान फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा वो शुरू से ही कार्यकर्ता के रूप में लोकदल का नेता है, तीसरी बात यह है कि उसका मेहनत और उसका चरित्र बड़ा अच्छा है, उसकी बहुत ही जुझारू किस्म के कार्यकर्ता की छवि है और पूरे लोकसभा क्षेत्र से उसको वोट मिल रही है, पूरी बिरादरी से वोट मिल रही है, हर बिरादरी में। यहाँ कास्टी जमाड़े नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि मतदान कम हुआ है और जो बीजेपी के जो परंपरागत वोटर्स थे वो इस बार वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले, तो नुकसान हो सकता है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को। हाँ, ये तो कुछ चुनाव में तो खैर कुछ भी हो सकता है, ये तो जून को गिनती के वक्त ही पता लगेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि जो बीजेपी वोट नहीं डाल पाई, बीजेपी का जो वोट बैंक नहीं आ पाया हमें, वो 2014 में भी हमारे खिलाफ था, 2009 में भी हमारे खिलाफ था।
2019 में भी हमारे खिलाफ था, और वही वोट बैंक है जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो उनके वोट ना डालने से राजकुमार सांगवान की भी उस पर जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आपका नाम क्या है? यशपाल सिंह धामा। तो धामा जी आप मुझे बताएं कि कैसा माहौल रहा इस चुनाव में, किसका पलड़ा भारी चल रहा है और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखते हुए वोट डाले गए? देखो, इस क्षेत्र में अब की बार भाजपा का और लोकदल का जो है गठबंधन हुआ, और मोदी जी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोकदल के अध्यक्ष जयंत जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। और दूसरी बात, यहाँ पे हमें ऐसा कैंडिडेट दे दिया कि उसकी छवि इतनी अच्छी है कि वो तो जीतना ही है यहाँ से। हाँ, और यहाँ किसान की चूँकि आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है, वो अभी लोकदल के जो हमारे जयंत जी हैं उनकी ये इच्छाएं हैं कि हम किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार में शामिल हों। तो किसानों की खुशहाली के लिए ही जयंत जी ने पैक्ट किया है, और हम आशा करते हैं कि इस बात का मोदी जी भी अगर आगे सरकार बनती है तो वो भी उस पर ध्यान देंगे। जी आपका नाम क्या है? सतवीर सिंह मलिक। तो आपके कैसे विचार हैं, यहाँ पर कौन जीत रहा है? सांगवान जी जीत रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल पक्की जीत है, लेकिन ये मुद्दे यहाँ है कि किसान जो ये गन्ना मिल है, ये मेन मुद्दा ये है कि किसानों के यहाँ एक साल 2 साल हो जाए पेमेंट को, जबकि मिल दोराड़ा में भी ये 15 दिन में पेमेंट करता है, ये मिल 1 साल के बाद पेमेंट करता है। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ आवारा पशुओं का है। ये बेचारे किसान बैठे, इनकी फसल जो है वे आवारा पशु खा जा, इनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। मुद्दा है प्रमुख रूप से ये 2 मुद्दे। तो अब जब आपको लग रहा है कि इस बार आपके जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो अगर जीतेंगे तो आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे? हाँ पक्का, बहुत अच्छा ईमानदार छवि का आदमी है वास्तव में, ये बात तो बिल्कुल। इसी वजह से उनको वोट दी गई है? हाँ वोट दी गई उनको, बिल्कुल ईमानदार छवि का आदमी है। देखिए इनका कहना है, जो यहाँ के प्रत्याशी थे डॉक्टर राजकुमार सांगवान, क्योंकि उनकी पर्सनल छवि इतनी अच्छी है कि यही बात देख करके उनको वोट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये समस्याएं हैं आवारा पशुओं की, और जो समय से गन्ने का भुगतान नहीं होता है, इस वजह से इस बार राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार बीजेपी आरएलडी गठबंधन से जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान थे, उनको वोट दिया गया है। जी आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। आप क्या समझते हैं इस चुनाव को लेकर, कैसा माहौल रहा यहाँ पर, किसका पलड़ा भारी रहा? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो है बड़े अच्छे छवि के आदमी हैं, तो बिल्कुल शांत वातावरण में इलेक्शन हुआ। तो मतलब चुनाव में उनका पलड़ा भारी रहा? पलड़ा भारी रहा, और इतना है गठबंधन से कुछ लोग सेटिस्फाई भी नहीं है, तो हमारे यहाँ भी बैठे हैं वो जो मर्जी कहते हैं। हाँ देखिए ये विचारधारा हो ही जाती है ऐसी, लेकिन फिर भी मिलजुल के वोट दिया है सबने। हाँ वोट तो सब ने नहीं दिया, अधिक कुछ वोट रह गए इसी वजह से। अच्छा, मतलब यही कारण रहा कि लोग जो है घर से नहीं निकले वोट डालने के लिए, नाराजगी के कारण। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है कि जी ये चुनाव हुआ, किसी का कहना है कि विकास के मुद्दे पर हुआ, किसी का कहना है कि गन्ना भुगतान के मुद्दे पर हुआ, और किसी का कहना है कि आवारा पशु को मद्देनजर रखते हुए अब की बार वोट डाला गया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यहाँ पर कम मतदान हुआ। अब वो नाराजगी किसको लेकर थी, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब वोट पूरी खुलेंगी, और ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी बिरादरी है जिसने इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और कौन सी बिरादरी ने कम वोटिंग की है। ये नतीजे आने के बाद ही हमें पता चलेगा, और यहाँ पर किसकी जीत होती है, कितने बड़े अंतराल से जीत होती है, ये भी तभी पता चलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।